गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज एक नया नियम बताने जा रहा हूं नरेशन में। यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इस नाउन को रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में किसी नाउन यानी संज्ञा का प्रयोग किया गया हो तो इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इस नाउन को रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में राम कामा यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग। देखिए एग्जाम्पल है, ही सेड उसने कहा, राम राम संबोधन के रूप में राम, इसके बाद कामा यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गाना चाहते हो। यानी जो ये वह है उस राम को संबोधन कर रहा है, राम यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग यानी तुम एक गाना गाना चाहते हो। देखिए ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और इसमें देखिए रिपोर्टेड स्पीच में राम है जो कि संबोधन के रूप में है। तो जब इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो इस राम को रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, इस तरफ जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में जो ये राम है इसका संबोधन के रूप में प्रयोग किया गया है। ये जो राम है संबोधन के रूप में प्रयोग किया गया है। राम क्या है? नाउन है, संज्ञा है। जब इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो इस राम को रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे देखिए इसके कैसे होगा, ही सेड टू राम, इस सब्जेक्ट को हम यहाँ लिख लेंगे, ही सेड टू राम। इसके बाद यहाँ पर यूनिट कमा हो जाएगा, हो जाएगा यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग। देखिए अब इसके हिसाब से हम टेंस परिवर्तन करेंगे। जो यहाँ का राम ऑब्जेक्ट था, रिपोर्टेड स्पीच का जो नाउन था राम संबोधन रूप में, उसके इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमारा परिवर्तन इसके हिसाब से होगा। तो देखिए ही सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, इसके बाद राम कामा इन्वर्टर कामा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो देखिए रिपोर्टेड सब्जेक्ट यू है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? राम, थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन है, तो इसके लिए आएगा ही। अब देखिए ये पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट, इसका टेंस बदलेगा तो हो जाएगा ही वांटेड। यहाँ पर वांट था प्रेजेंट में, बदल जाएगा पास्ट में तो हो जाएगा वांटेड। ही वांटेड टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं एक अगला एग्जांपल और बता रहा हूं। सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा में देखिए अगला एग्जांपल, सी सेड उसने कहा, यू प्ले क्रिकेट कामा महेश, यानी उसने कहा महेश से, महेश देखिए सी सेड इन्वर्टेड कामा में यू प्ले क्रिकेट महेश, यानी जो वह लड़की है वह कर रही है महेश से संबोधन करके, यू प्ले क्रिकेट तुम क्रिकेट खेलते हो। यानी संबोधन के रूप में नाउन कौन है? महेश। संबोधन के रूप में नाउन महेश का प्रयोग किया गया है। तो जब इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो इस महेश को रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो अब इसके हिसाब से परिवर्तन होगा। अब इसका देखिए हो जाएगा सी
अब ये भी महेश जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा। तो सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, या तो इसको फिर से लिख लेते हैं, सी सेड टू महेश, सी सेड टू महेश कामा इन्वर्टेड कामा में, यू प्ले क्रिकेट। इसको चाहे तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, सी सेड जो यहाँ पर था, सी सेड जब इसका ये महेश यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया तो डायरेक्ट इसको टोल्ड में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा सी सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे टोल्ड, ये महेश सब्जेक्ट को महेश लिखेंगे। इसके बाद इस तरफ का जो रिपोर्टेड सब्जेक्ट यू है इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट यू है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट महेश, तो महेश के क्या है, थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन है, महेश थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन है, तो इसके लिए आएगा ही। इसके बाद महेश कॉमन कमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद परिवर्तन होगा दैट, ये यू बदल जाएगा महेश के साथ तो हो जाएगा ही। अब ये देखिए प्रेजेंट हो जाएगा पास्ट में, ही प्लेड क्रिकेट। इस तरह से बनेगा। आप लोगों को मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।